ट्रैवल बैग अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपके पास कोई सी भी मशीन हो, चाहे आप पहली बार बना रहे हो, तो टेंशन वाली बात नहीं है। भाई आपका बेटा है तो हर चीज़ बताऊंगा आपको कि पेंट से कटिंग कैसे निकालते हैं इस बैग की, साथ ही साथ उसको कैसे अपन अस्तर से अटैच करेंगे और कैसे सिलाई खड़ा करेंगे। और ये जो आपके सामने खड़ा है इस तरह का बैग आप बना पाएंगे सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद। तो तैयार हो जाओ, टेंशन वाली बात नहीं है। वेलकम टू बैक टू वेलकम। स्वागत है आप सबका। मैं हूं रणवीर और आप देख रहे हैं रणवीर बैग क्राफ्ट। इसमें अपन ने जींस की पैंट और एक शर्ट से ही पूरा बैग बना दिया है। अलग से कोई एडिशनल अपन ने मार्केट से कोई खरीदारी नहीं की है, सिर्फ इसमें मैंने चेन ऐड करी है। तो इस तरह से आपको क्या है कि एक जीन्स लेनी है जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं और उसकी पूरी तरह से सिलाई खोल देनी है। तो साथ में ये स्टिकर भी खोल रहा हूँ जो कि अपन लोगो टाइप इसमें अपन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी सिलाई खोल लेनी है जो मैंने इसमें बता रखी है, और इसमें पूरी डिटेल भी बताऊंगा कि इसमें कैसे अपने को खोलनी है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है कि साइड से जहाँ से सिलाई हो रखी है वहीं से खोलनी है। और ये जो ऊपर का जो बेल्ट है तो उस बेल्ट को भी इसी तरह से अपने को निकालना है जहाँ पे अपन बेल्ट लगाते हैं। तो ये सिलाई खोलने के बाद, साइड की सिलाई खोलने के बाद में कुछ आप देख पाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने होगा ये। तो इसमें क्या है, ये जो बीच की सिलाई रही है बीच में, तो अपने को ये भी इस तरह से निकालनी है। तो यहाँ से अपन सिलाई खोलेंगे। ये सिलाई खोलने के बाद में भी अपने दो पार्ट इस जीन्स के हो जाएंगे। तो इस जीन्स के फिर अपन जो इस पे मार्किंग करेंगे, तो इस पे मार्क करके फिर अपन अस्तर से अटैच करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है ये वीडियो और हर डिटेल मैंने बताई हुई है। दो पार्ट होने के बाद में अपन ने इसकी साइज लेंगे, अपन 12.5 है और ये अपने हो गई 17 इंच। तो इस तरह का आप कोई भी फर्मा बना सकते हैं इस साइज का। और यहाँ पे अपन इस तरह से अपन इस पे मार्क कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी, क्योंकि बाद में अपन ऐसे डायरेक्ट मार्क करेंगे तो आपको हिल सकता है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी रहेगी आपकी। तो आप पहली बार बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको इसमें कटिंग निकालनी है। तो बाकी का पार्ट क्या करना है उसका भी बताऊंगा। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे दोनों पार्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जेब जो अपनी इसमें है वो एक तरफ से हो जानी चाहिए। इसका आप ध्यान रखें, तिरछी नहीं कटे, एक जैसी रहे, ताकि जब बैग बने तो एक जैसा खड़ा रहे। तो इस तरीके से अपना ये तैयार हो गया है दोनों मार्किंग। मार्केट में आजकल बहुत तरह के बैग बनने लग गए और बिकने लग गए, लेकिन जो हाथ से बनाते हैं और ख़ास तर से जो जीन्स के जो यूज आते हैं बैग, वो बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल। तो इसको एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना। और मैंने इसकी पूरी क्लियरिटी बता रखी है। तो आप पहली बार भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और हमेशा बनाते हैं तो फिर आपके तो कोई चुटकी का काम है। तो इस तरह से अपन कटिंग कर रहे हैं। कटिंग हो जाने के बाद में अपन इसकी साइड में जो चेन पट्टी है वो भी निकालेंगे, साथ ही साथ इसमें फोल्डिंग होगी जो निकालेंगे। और अपन ने हैंडल भी कोई मार्केट से लिया नहीं है, तो अपन हैंडल भी इसी से निकालने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि वीडियो पूरा होने के बाद अपन अक्सर भूल जाते हैं। तो इस तरह से अपने को 7 इंच के मार्क करने हैं। 7 इंच मार्क करने के बाद में सीधी आप इस तरह से, कोई भी आपके पास स्केल वगैरह कुछ हो, इस तरह से मार्क कर लें। तो इससे क्या है कि आप बराबर से एक जैसा काट पाएंगे। तो मैं आपको बताने के हिसाब से आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि इस तरह से अपन इसको काट लेंगे जहाँ से मार्किंग हो रही है। तो बहुत ही इजी स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इस तरह से मार्किंग की जगह कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में ये अपनी चेन पट्टी काट रहे हैं तो इसका आधा करेंगे। तो 7 इंच का आधा करेंगे तो 3.5 इंच की अपनी 2 चेन पट्टियाँ तैयार हो जाएगी। तो चेन लगाएंगे तो अपनी एक चेन पट्टी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये, तो अपने को इसकी साइज चाहिए 25 इंच, तो एक्स्ट्रा होगी तो इसको अपन इस तरह से छाट लेंगे। तो ये अपनी कच्चा एक बार चेन पट्टी का पार्ट तैयार हो गया है। इसको अपन साइड में करेंगे। अब अपन इसी तरह से अपन फोल्ड भी निकालनी है। तो उसकी भी चेन पट्टी की जो चौड़ाई है इसकी भी यही रहेगी। 7 इंच की वो है तो 7 इंच को अपने ये भी चाहिए। तो इस तरह से अपन इस पे मार्क करेंगे। अब चक्कर क्या है कि चेन पट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोल्डिंग अपने को बड़ी चाहिए। तो अपन में इसमें क्या करेंगे, जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट तो लगाएंगे ही, लेकिन इसमें अपन ने क्या है कि एक आइडिया लगाया है जो आपको दिखने में कुछ यूनिक सा लगेगा, जो आप देख पाएंगे ये डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को अपन क्या दोनों साइड में लगाएंगे। तो 6 इंच का अपन इस तरह से कट कर लेंगे जो डिजाइन है उसको, जो अपन दोनों तरफ फोल्ड में अपन इस तरह से अटैच कर देंगे।
जिससे क्या होगा कि अपनी डिजाइन भी बन जाएगी और जो फोल्डिंग छोटी पड़ रही है वो भी काम हो जाएगी। तो इस तरह से डिजाइन दिखेगी बैग में जो अपन काट रहे हैं। तो थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। तो इस तरह से अपन ज्वाइंट करेंगे। तो जब ज्वाइंट करेंगे उसके साथ ही कच्चा कर देंगे। तो इसको साइड में करते हैं। अब बचा हुआ जो हिस्सा है उसको अपन 3-3 इंच के फीस कर देंगे। तो फिर क्या है, ये भी अगर लंबाई में छोटे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन साथ ही एक ही साथ इनको भी जॉइंट मारेंगे, इनको भी काम में ले लेंगे और अपना हैंडल बन जाएगी। तो क्योंकि हैंडल बहुत ही मजबूत है तो इसी तरीके से अपन इसको यूज़ करेंगे। लेकिन आपको ऐसा करना है कि इसको अस्तर के साथ कच्चा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास मशीन मान लो कोई सी अलग है या सुई पतली है तो आपको दिक्कत आए, ऐसा काम नहीं करना। तो आप सिर्फ हैंडल को कच्चा नहीं करना है। तो बाकी जो अपने मेन पर्दे हैं जो शर्ट के साथ अपन इस तरीके से अपन रख देंगे और फीस अलग अलग कर लेंगे। तो बहुत ईजी है। जो शर्ट है उसको खोलना है, इसी तरीके से अपने को ऊपर रखना है और जो जो फीस आए वहीं से अपने को कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से अपना पूरा फीस निकल जाएगा और उसको अपन कच्चा कर लेंगे। तो बहुत ईजी है। इसी तरीके से अपना मेन पर्दा जो हो गया इसको इस तरीके से रखना है और चारों तरफ अपने को सिलाई मार देनी है। तो ये मैंने आपको दिखाने के हिसाब से कि हर आदमी, हर लेडीज अपने घर पे बैठ के आसान तरीके से ये बैग बना सके, तो इसलिए मैंने इसको ये तैयार करके दिखाया है। तो अगर मैं इसमें अस्तर और अच्छा लगाता या मैं मेरे तरीके से बनाता तो इस फीस में और लुकिंग और बहुत ही एकदम मार्केट में दिखने जैसे उससे भी बढ़िया बैग बन जाता। तो इसी तरीके से अपन ये जो अपने फोल्डिंग की जो डिज़ाइन काटी थी तो इस तरीके से अपने को इसमें अटैच करनी है, क्योंकि अपने को फोल्डिंग छोटी पड़ रही है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन भी बन जाएगी और अपने काम भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अपन ने अभी डबल नहीं करना है, सिर्फ सिंगल सिलाई करनी है। तो अगर इसको अपने को छोटा मोटा करना पड़े तो अपन इसमें कर सकते हैं। तो 1-2 काज हो सकते हैं इसमें। छोटा मोटा करना हो, एडजस्ट करना हो तो यहाँ से अपन कर पाएंगे। तो जो टुकड़ा 6-6 इंच का काटा था वो एक्स्ट्रा हो तो इस तरीके से अपन कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सा ये स्टेप है। अगर आपको इस तरीके से उल्टा रखना है वो 7 इंच के बराबर इस तरीके से सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद नीचे अस्तर रख के कच्चा कर लेंगे। तो ये अपनी फोल्डिंग है। इसके साथ ही अपन चेन पट्टी भी इसी तरीके से अपने को कच्ची करनी है और चेन लगानी है जहाँ से अपन ने 1 के 2 भाग किए थे। तो चेन लगाने के बाद में सीधा अपने को रनर डालना है। 8 नंबर रनर लगाया तो 8 नंबर ही मैं चेन में इसमें ये डाल रहा हूँ। इसके बाद में जो हैंडल के अपने जो टुकड़े थे फीसेज 3-3 इंच के, तो इस तरीके से जो अपने जॉइंट मार देंगे, सलंग लंबी टुकड़ी जॉइंट मारते जाना है। और जहाँ से ख़राब दिखे वहाँ से या तो कट कर लें या फिर एक्स्ट्रा सिलाई करें। तो सिलाई के बाद इस तरीके से अपन कटिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि अपना अच्छा वाला फीस रह जाएगा, ख़राब वाला साइड में हो जाएगा। तो एक तरफ से इस तरह से मोड़ लेना। तो यहाँ पे आप नहीं भी मोड़ो तो भी चलेगा, अगर आप सिंगल सिलाई में भी काम चला सकते हो, क्योंकि जीन्स है मान लो 3 या 4 पड़ हो गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप खासा ध्यान रख सकते हैं आपका। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप सिंगल तरह से इस तरह से हैंडल कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका मशीन पे भी भार कम पड़ेगा और इजी वे में बना पाएंगे। तो इस तरीके से अपने ये हैंडल तैयार हो गए हैं। अपने जो कच्चे पर्दे थे वो तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो अपन ने ये स्टिकर खोला था इसको यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा फीस करके इस पे अटैच करेंगे, जिससे थोड़ा सा यूनिकनेस भी दिखेगी, साथ ही साथ इसमें थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा आएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, उस पे बनाएंगे। तो ये साइज अपन कंप्लीट करेंगे। तो ये 12.5 बाई अपनी ये चौड़ाई हो गई और 17 इसकी लंबाई हो गई। तो 17 बाई 12.5 के अपने 2 पर्दे तैयार हो गए। चेन पट्टी की साइज है अपनी 7 इंच इसकी चौड़ाई हो गई और लंबाई हो गई इसकी 25 इंच। तो चेन पट्टी तैयार हो गई। इसके साथ अपन फोल्डिंग की बात करेंगे, हैंडल की बात करेंगे। तो हैंडल की अपनी हो गई ये 26 इंच की अपनी लंबाई हो गई है, जो 2 पीस होंगे, और 7 इंच की चौड़ाई हो गई फोल्डिंग की, और लंबाई अभी फ़िलहाल 35 इंच है। इसको अपन एडजस्ट करेंगे, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो जो मेन पर्दे हैं इनको इस तरीके से आपको गोलाई करनी है। एक पर्दे को लेने है और जहाँ से जेब है ऊपर से हाथ डालते हैं उसी एंगल से आपको ध्यान रखना है कि गोलाई करनी है। और तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गोलाई आगे पीछे हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में जो गोलाई हो जाए उस गोलाई को यूज़ करना है और पलटी मार के दोनों में इसी तरीके से करनी है। तो इस तरीके जेब का ध्यान रखें
कि जिस पर्स से आप रख रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि उल्टी तरफ से हो जाए तो फिर जेब कोई काम नहीं आए। तो उसी को ऊपर रख के इस तरीके से गोलाई करेंगे तो इससे आसानी ये रहेगी कि दोनों पर्दे सेम होंगे, तो जो भी हो गई हो तो इसी तरह से दोनों साइड में एक जैसा लुक आएगा। उसके बाद एक पर्दे को लेंगे और इसमें अपन सेंटर लगाएंगे इस तरीके से। तो सेंटर लगाएंगे, अपन कैंची से भी लगा सकते हैं और चौक से इस तरीके से लगा लें। दोनों पर्दों में इसी तरीके से अपने को करना है। मार्किंग होने के बाद में अपन इस तरीके से साइड से आप 4 इंच की एक तरह के मार्क करेंगे। 4 इंच करना है इस तरीके से और 4 इंच ऊपर से करना है। तो 4 इंच साइड से करेंगे और 4 इंच ऊपर की साइड से, जिधर से अपन ने गोलाई करी है उस साइड से अपने को करना है, जेब के अंदर मार्क करना है। तो हैंडल को इस तरीके से जहाँ से मार्क किया है इसके अंदर अंदर अपने को हैंडल फिट करना है इस तरीके से। तो मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे भी अपने को जहाँ निशान किया है वहाँ से और जहाँ से 4 इंच साइड से किया है वहाँ से अंदर लेना है, ना कि बाहर। तो अंदर की तरफ रखें और सिलाई बाहर ना आए। तो 1 इंच के अंदर अंदर की अपने को सिलाई करनी है कि जेब से बाहर सिलाई नहीं दिखे। इसका आप ध्यान रखें। मैं और भी और बारीकी से आपको बताऊंगा जो कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से अपन ने इसको हैंडल को मोड़ा है ताकि सल नहीं आए, सिलवट नहीं आए, इसका आप ध्यान रखें। तो ये अपन ने टच किया और बाहरी की तरफ भी अपन ने ये ध्यान रखा और अपन यहाँ पे चौकड़ी बना देंगे मजबूत, ताकि हैंडल पे कोई भी वजन आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपने को करना है। तो ये दोनों हिस्सों में करना है, उस पर्दे में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। साथ में इसमें अपन ने जो बेल्ट में जो अटैच में एक्स्ट्रा जो अपन ने निकाले थे, जहाँ अपन बेल्ट टांगते हैं, तो वो वाले हिस्से का भी अपन इसमें यूज करेंगे, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक है। वो ऐसा बैग आपने शायद ही देखा होगा। तो इस तरीके से आप मेरे को ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा। तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता यार, कमेंट करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशनल आता है, थोड़ा सा यूँ अच्छा होता है कि यार नहीं कुछ अच्छा बनाया है तो लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी वीडियो तो आप देख रहे हो, पैसा तो देखने का ही मिलता है। तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को। तो इसी तरह से अपने को क्या है, दोनों हिस्सों में चारों तरफ से इस तरह से टिप करना है तो अपने हैंडल तैयार हो जाएगा। फिर अपन जो ये इस तरह से टिकड़ियाँ बची हुई है जो कि बेल्ट टांगने में काम आती है, तो इनको इस तरीके से अपन सिलाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अपन जहाँ से गोलाई करी है उस तरफ से अपन 1.25 इंच 1.25 इंच का अपन निशान करके सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद में उसी टिकड़ी को इस तरह से लेनी है और इस तरीके से दोनों तरफ मोड़ के सिलाई करनी है। तो दोनों तरफ करना है यही। तो ये बहुत ही यूनिक सा आपको अलग से हटके कुछ बैग लगेगा और ये चीज़ सिर्फ आप घर पे कर सकते हो। बाज़ार से आप मनपसंद के चाहे जैसे आप नहीं बना सकते हो। तो ये चीज़ होती है अपने हाथ के हुनर की। तो अपने आप को ज़रूर प्रैक्टिस में रखें, कुछ नया तरीका बनाने का ज़रूर सोचें। हाथ में सफाई होती है तो काम अच्छा मिलता है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपका भाई हर एक काम करता है जो सिलाई मशीन से होता है, चाहे मैट्रेस कवर हो गया, लेडीज पर्स हो गया, या सिंपल नॉर्मल कोई भी घर में हैंडबैग हो गए या ट्रैवल बैग हो गए, सीट कवर से लगा के सोफे तक का सब काम करते हैं। तो वीडियो पे हर एक तरह के वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब इसमें अपने कटिंग में सारा निकाल दिया था, लेकिन इसमें अपने 2 काम बाकी रह गए। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक तो अपन क्या है, एक साइड में जो शोल्डर बेल्ट होती है, हैंडल तो हो गए तैयार, लेकिन शोल्डर बेल्ट होता है उसको तैयार करना और उसको जो जिस पे टाँकेंगे उसको भी अपन तैयार करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास ये 2 कड़ी पड़ी है। तो इन कड़ी को अपन इसमें डालने के लिए मैं इस जीन्स का ही वेस्टेज टुकड़ा है, तो इस तरह से इसको फोल्ड करके इस पे ही अपन काम चला लेंगे। तो इस तरीके से अपने को ये तैयार कर लिया अपन 3-3 इंच के पीस, और इसमें इस तरह से मोड़ के जब अपन फोल्डिंग और चैन पट्टी को जोड़ेंगे तो इसके बीच में अपन सिलाई इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से इसको बीच में रखना है और सिलाई कर देनी है। तो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि उस जो कमर का जो बेल्ट है उसका अपन ने काम लिया है और उसी से अपन शोल्डर बेल्ट बनाएंगे। तो इसका जो मार्क लगाया अपन ने सेंटर का, सेंटर से चालू करेंगे मापना। तो गोल गोल घूमते हुए चारों तरफ अपने को कवर करना है इस तरीके से।
तो कोई सा भी फीस होगा, कोई सा भी अपना कवर होगा या कोई सी भी अपन माप निकालते हैं तो आप इस तरीके से निकाला करो, आपके कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपको माप आता हो चाहे मत आता हो, आपकी हमेशा एक झंझट खत्म हो जाएगी। तो जितना माप आया है उससे 1 इंच अपने को एक्स्ट्रा चाहिए होता है, उससे एक्स्ट्रा हो उसको काट लेना है। इस तरीके से फिर दूसरी तरफ भी सिलाई करनी है और बीच में अपने को वही कड़ी रखनी है अंदर की तरफ। तो बड़ा वाला हैंडल अपन इसमें टांग सकेंगे। तो इस तरह से डबल सिलाई करके अपन इसमें सेंटर मार्क लगाएंगे। तो चैन पट्टी से चैन पट्टी मिलाएंगे, इस तरह से एक गुटका लगा देंगे, सेंटर बोल सकते हैं आप। दूसरे तरीके से भी यही करेंगे। फिर फोल्डिंग की तरफ भी इधर से ही माप लगाएंगे, सिले से सिले जोड़ेंगे और मिला के ये सेंटर लग गया। तो ये हो गया सेंटर। अब अपन इसमें अपनी बराबर माप आ गई तो अपन इसमें जहाँ से अपन ने ज्वाइंट करे थे वो 6-6 इंच के टुकड़े, तो वहाँ पे अपने को डबल सिलाई कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अपना सेंटर है पर्दे का, उसका और चैन पट्टी फोल्डिंग का लगाए तो उसका दोनों को मिला के अपन सिलाई स्टार्ट करेंगे और गोल गोल घूमते हुए आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपना एक पर्दा चढ़ जाएगा। तो हल्की सी यहाँ पे गोलाई मारनी है, ऊपर बड़ी गोलाई हो जाएगी जो अपन ने कैंची से करी थी और नीचे छोटी गोलाई हो जाएगी। और थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, मान लो ऊपर नीचे आपकी फोल्डिंग हो गई तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे चढ़ा लेना है। तो इसमें अपन ने क्या है, घर से ही अपन ने अस्तर वगैरह सब यूज़ करा है, इसलिए अपने को थोड़ा सा लूजपन आ रहा है बैग में। बाकी बैग बहुत ही शानदार बनता अगर मैं इसमें अस्तर अलग से ऐड करता तो इस तरीके से क्या है कि आपको सेंटर से सेंटर मिलाते जाना है और अपने को चढ़ा देना है। बीच बीच में आप देखते रहें छोटा पड़ रहा है या बड़ा पड़ रहा है, तो हल्की सी गोलाई में एडजस्ट कर लें इस तरीके से। दोनों तरफ से माप सकते हैं आप। चैन पट्टी को ऊपर रख सकते हैं, पर्दे को नीचे रख सकते हैं, जैसा आपको सूट हो इस तरीके से गोलाई कर देनी है और चढ़ा लेना है। इसके बाद में जो आपका कोना है इस तरीके से नुक्कड़ पे मिला के सेंटर लगा देना है, नीचे सेंटर मिला के सेंटर लगा देना है। इससे क्या है कि आपको 3 मार्क बन जाएंगे। एक तो सेंटर वैसे ही है ही है, अभी 2 सेंटर अपन एक ही है और एक ही है। तो अपने को तीनों को ध्यान में रख के इस तरह से गोलाई करते जाना है और पूरे पीस को चढ़ा देना है। सेंटर से सेंटर और गुटके से गुटका मिलाते हुए आपको इसको सिलाई करते जाना है और थोड़ा सा बीच बीच में चेक करना है कि कोई मोटा ही छोटा तो नहीं हो रहा है, तो आपका परफेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। ये होने के बाद में अपन इस तरह को जो साइड में जो अपनी सिलाई हो रखी है इसको अपन कैंची से छटिंग कर देंगे। छटिंग करने के बाद में इसमें अपन साइड में एक और गोट लगाएंगे, जिससे क्या है कि ये देखने में भी अच्छा लगेगा, साथ ही अपन इसमें फिनिशिंग दे पाएंगे जो बाहर से दिखती है। अंदर सिलाई करेंगे इस तरीके से अपन इसकी पट्टी लगाएंगे, लेकिन बाहर अपना थोड़ा सा फीस कड़क भी दिखेगा और इसकी जो स्ट्रेंथ है इसमें जो फीस खड़ा रहता है तो उसकी पावर भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से अपन इसमें पट्टी लगाएंगे। तो क्या आप मेरी जो बताने की टेक्निक है, जो आपको आसान तरीके से बताने का जो मैंने प्रयास किया है, तो क्या वो सही था? क्या आपको कटिंग व्यवस्थित तरीके से समझ में आई? किस तरीके से अपने को पार्ट निकालना होता है हर एक बैग का, हर तरीके से फीस का, कैसे अपन ने कच्चा करा और किस तरीके से अपन ने सिलाई करी। तो क्या आप इस तरीके से समझ पाएँ? तो कमेंट ज़रूर करना मेरे को। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर से मेरे को बताएं, मैं ज़रूर से आपको अगली बार में कुछ करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से जो अपना जो बेल्ट टांगते हैं वो जो बचा हुआ हिस्सा था इसको अपन वापस से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद में ये जो पट्टियाँ हैं इसको अपन काम में लेंगे। तो 3-3 इंच की पट्टी काट के इसके बीच में इसको ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा, अपनी जो ये सिलाई है इसके अंदर डाल के करेंगे। तो एक बार तो आप इसमें डाल के इसे कच्चा कर लो, फिर बाद में इससे क्या होगा कि फीस सीधा करके जो बेल्ट अपन ने सिली है उसको इसके बीच में अटैच कर देंगे। तो अपन ने क्या मार्केट से कुछ खरीदा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो मुंह है इसमें अपन इस तरीके से फंसाएंगे। फंसाने के बाद में अपन इसमें सिलाई कर देंगे। तो सिलाई आपको 2 या 3 बार करनी है,
2 बार कर दें या फिर चौकड़ी बना लें तो फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी, साथ ही साथ मजबूती बन जाएगी इस फीस की। तो इस तरीके से ये तो फीस अपना तैयार हो गया, जो कि बहुत ही जोरदार, देखने में भी लुकिंग वाइज भी बहुत ही जोरदार है। इसका स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, इसमें चाहे जितने आराम से कपड़े आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यार इसको बनाओ, ज़रूर से ट्राई करो, और कोई दिक्कत आई तो कमेंट में करो, अगली बार से ज़रूर अपन इस पर ट्राई करेंगे। बहुत ही ज़ोरदार मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सबको जो आपने मेरा वीडियो देखा। इसके साथ ही इसको बना के आप मायके जाओ, पैसे बचाओ, पानी पत्ता से खाओ या हाथ में मेहंदी लगाओ, और यार सब्सक्राइब वाला बटन जोर से दबाओ, बेल आइकन ऑल पे करो ताकि वीडियो मेरा सबसे पहले वापस आपके पास आए, और अलग अलग तरीके से बैग बनाओ, मज़े करो।